नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। फिर उपस्थित एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, इस सिलेबस में जो ग्रेजुएशन पार्ट हमने स्टार्ट किया था, रियल एनालिसिस, ये वाला जो पार्ट है वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है। तो कॉमन जो टॉपिक चल रहे हैं हमारे, उसमें ये यहाँ से रियल नंबर एज ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हो गया, लीनियर सेट हो गया, लोअर एंड अपर बाउंड पढ़ा दिया आपको, लीनियर पॉइंट्स, क्लोज्ड एंड ओपन सेट हो गया, रियल सीक्वेंस हो गया, लिमिट एंड कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस हो गया। उसके बाद ये रिमान इंटीग्रेशन बाकी है, उसको बाद में करेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज हो गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस हो गया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए फंक्शन। ये जो टॉपिक है कन्वर्जेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूसी ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, ये वाला जो टॉपिक है वो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है और ये फर्स्ट ग्रेड में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूसी। अब सबसे पहले जो है हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं किसको, इसके बारे में देखते हैं। उसकी डेफिनेशन उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। उसके पश्चात हम जो पिछली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए उसमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि इफ़ सीक्वेंस fn इज ए सीक्वेंस ऑफ ए फंक्शन और रियल नंबर whose each term is डिफाइंड ऑन x। ये जो fn कोई सीक्वेंस है जो कि डिफाइंड x पर डिफाइंड है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू 5, ये जो है वो यूसी होगा। कब? इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, प्रत्येक एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n। n0 जो है वो बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में, सच दैट फॉर ऑल x स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। यहाँ पे डिटर्मिनेशन fn या मॉड fn x माइनस 5x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये तो होगी एक तरह से डेफिनेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कहना चाहूँ मैं तो यूँ कहूँगा कि जैसे ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कोई भी फंक्शन जो है या सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस ये जो fn है वो यूसी होगा। कब होगा? या तो सीक्वेंस हो चाहे सीरीज हो, वो यूसी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। कब? जब मॉड ऑफ fn x माइनस 5x वो लेस देन हो एप्सिलॉन के, वो लेस देन एप्सिलॉन मतलब एप्सिलॉन से वो छोटा हो। अब यहाँ पे ये जो 5x है वो कहाँ से निकालेंगे, उसके पश्चात ये एप्सिलॉन क्या होगा वो अपन एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। 5x का मतलब होता पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंस अपन निकालेंगे, पॉइंट वाइज कन्वर्जन। उसके बाद fn x माइनस पॉइंट वाइज कन्वर्जन को अपन डिवाइड करेंगे, उसमें माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं माइनस करेंगे। उसके जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन जो है उससे छोटी आनी चाहिए। ठीक है, अब एप्सिलॉन कहाँ से लेंगे तो वो आपको इंटरवल दे रखा होगा क्वेश्चन में, वहाँ से अपन एप्सिलॉन उठाएंगे। अपन फिलहाल एक फार्मूले के हिसाब से देखेंगे कि मॉड ऑफ fn x माइनस 5x वो एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट याद रखना कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज ए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बट कन्वर्ज नॉट ट्रू। मतलब कोई भी सीक्वेंस है यदि वो यूसी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट होगी डेफिनेटली। अगर यूसी है तो वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन अगर कन्वर्जेंट है तो यूसी होना आवश्यक नहीं है। मतलब उसका जो कन्वर्स है वो नॉट ट्रू। अब क्यों नॉट ट्रू, तो इसके बारे में अपन देखते आगे। जैसे ये fn x है, nx अपॉन में दे रखा 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। अब अभी बताया मैंने कि यदि वो यूसी है तो वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, लेकिन यदि वो कन्वर्जेंट है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो यूसी हो या आवश्यक नहीं है। ये क्या है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आवश्यक नहीं है। अब नहीं, इसका एग्जांपल दे रहे कि ये कन्वर्जेंट तो है, लेकिन अभी इसको मैं प्रूव करूंगा ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर वापस एक बार यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट डेफिनेटली होगा, लेकिन यदि कन्वर्जेंट है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट यूसी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे रखा है कि fn x इक्वल टू दे रखा है nx अपॉन में दे रखा 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन
एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, तो देखिए x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब सबसे पहले तो अपन इसको कन्वर्जेंट देख लेते हैं। अब ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है, अब अपन ने जो भी पहले टेस्ट पढ़े थे उस टेस्ट को अपन लगा के देख लेंगे कि nx अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे n टेस्ट टू इन्फाइनाइट रखेंगे तो ये जो है n टेस्ट टू इन्फाइनाइट पे ये पूरा क्या जीरो की तरफ जाएगा, इसका मतलब डेफिनेटली ये कन्वर्जेंट तो होगा। अब ये कन्वर्जेंट है तो क्या ये यूसी है क्या? अब यूसी के लिए अपन को फार्मूला लगाना पड़ेगा वापस, मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस फाई एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्या है, उसमें फाई एक्स कैसे, अब जैसे यहाँ पे कन्वर्जेंट है इसका मतलब ये जो फाई एक्स है पॉइंट वाइज एक्स की वैल्यू कुछ भी में रखे यहाँ पे तो एन टेस्ट टू इन्फाइनाइट करने पर इसकी वैल्यू हमेशा जीरो प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा एफ एन एक्स माइनस जीरो और यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन ये होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि इसकी वैल्यू इसके मोड की वैल्यू अगर एप्सिलॉन से छोटी हो तो अपन कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। अगर इसका ऐसा नहीं हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। इसके लिए अपन को थोड़ा सा अपन एफ एन एक्स जो है ये हो गया एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने x की जो वैल्यू है ये लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन आना चाहिए। अब माना मैंने यहाँ से x की वैल्यू 1/n ले ली, ठीक है, और एप्सिलॉन का जो मान है उसको मैंने ले लिया 1/4, एप्सिलॉन ले ली मैंने 1/4, ठीक है। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1/n लिया तो यहाँ पे ये हो गया 1/n 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब 1/n स्क्वायर। अब यहाँ से ये कट गया, ये एन स्क्वायर कट गया, इसका मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रही रहा है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट चल रहा है, लेकिन इस पूरे को कटने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे जो 1/2 है वो 1/4 से छोटा नहीं है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू मतलब छोटा नहीं है, ये तो इससे बड़ा है, इसका मतलब ये जो कंडीशन थी इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है। कौन? ये एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब एक दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि सर ये जो x इक्वल टू 1/n कहाँ से रखा, तो उसके लिए अपन इसका जो है ये gx मान लेते हैं, इस gx का इसका डिफरेंशियल करेंगे, अब इसको मान लिया gx, अब जिसका डिफरेंशियल करेंगे g डैश x निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1/n आएगी। ये जो वैल्यू है अपन को x की वैल्यू 1/n इसमें पुट करते हैं। और एप्सिलॉन कहाँ से लिया, तो एप्सिलॉन तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने ले लिया 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये यहाँ पे ट्रू नहीं हो रही है, कौन सी, एफ एन एक्स माइनस फाई एक्स, इसका मतलब ये नॉट यूसी, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है, इसका ये एग्जांपल हो गया। अब अगला जो है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड कब होगी। अब बाउंडेड जो है अपनों ने किसी को कहते हैं डाइवर्जेंट, इसके जो रियल एनालिसिस में अपनों ने ये सब चीज़ें देख ली थी, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस है यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस। सीक्वेंस जो बाउंडेड के लिए तो आपको पहले पढ़ चुके, लेकिन यूनिफॉर्मली बाउंडेड कब होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, जो प्रत्येक स्मॉल एक्स है वो कैपिटल एक्स का अवयव है, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव क्वांटिटी एम सच दैट मॉड ऑफ एफ एन एक्स लेस देन एम, मतलब जो भी सीक्वेंस है उसका मॉड लेने पर यदि वो किसी एक पॉजिटिव टर्म है कोई m, कैपिटल M, यदि वो उससे छोटे हो जाए मतलब बाउंड हो जाए, उससे बड़ा वैल्यू नहीं हो, एक सीमा तक जाके बाउंड हो जाए, तो अपन तब इस प्रकार से जब उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे x का एग्जांपल दे रखा है, एफ एन एक्स बराबर साइन एन एक्स दे रखा है। अब यहाँ पे x की वैल्यू तुम कुछ भी रख लो, यहाँ पे इस एग्जांपल में x की वैल्यू कुछ भी रख ले तो हर हमेशा जो एफ एन एक्स का जो वैल्यू है, एफ एन एक्स क्या है, साइन एक्स है, मॉड ऑफ साइन एन एक्स। अब इसकी जो वैल्यू है साइन एक्स, साइन थीटा का जो मान है -1 से +1, मतलब हर हमेशा जो 1 से छोटा ही होगा, 1 से बड़ा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने छोटी क्लास में जो साइन वेव्स भी पढ़ी थी इस प्रकार से, तो मैक्सिमम वो 1 तक जाती है, +1 तक जाती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो या तो 1 के बराबर होगी या उससे कम होगी, इसका मतलब बाउंड होगी कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखने की, यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, कोई भी यूसी जो है, कोई भी सीक्वेंस जो है यूसी है मतलब यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो वो बाउंडेड होगी। अगर यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन बाउंडेड है
तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका एग्जांपल ये दे रखा है fn(x) बराबर 1/x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, वहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट था, यहाँ पे बाउंडेड, थोड़ा सा ध्यान रखना, यू भी है, यूँ कह सकते हैं। यूनिफॉर्मली बाउंडेड है तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब ध्यान से देखिए fn(x) कोई सीक्वेंस है 1/nx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R है। अब ये बाउंडेड तो होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जैसे x की वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 c, इस प्रकार से c मान लो, इसको x की वैल्यू क्या कर दी c, तो ये जो fn(x) है इसकी जो मान है या तो 1/c से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। लेकिन यदि अपन x की वैल्यू मैंने मान लिया कि 1/n² ले ली, इस x की वैल्यू 1/n² लिया, तब fn 1/n² जो वैल्यू है इसको यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू n की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और इनफाइनाइट क्या है, वो अनबाउंडेड है। इसका मतलब ये बाउंडेड तो है लेकिन ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड यू भी नहीं है, ये यू भी यूनिफॉर्मली बाउंडेड नहीं है, क्योंकि ये तो अनबाउंडेड हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि अगर यू भी है तो बाउंडेड होगा, लेकिन बाउंडेड है तो यू भी होना आवश्यक नहीं है। अब नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ ए फंक्शन। अभी तक अपनों ने सीक्वेंस की यूसी देखी थी कि सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ ए सीक्वेंस। अब सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट है जो ध्यान में रखना है। एक तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट जो है, सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट निकालने के लिए कुछ टेस्ट दे रखे हैं। पहला है वाइस्ट्रास एम टेस्ट। अब सीरीज में अगर अपनों को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट निकालना है तो किस प्रकार से निकाला है, सीरीज ऑफ ए फंक्शन summation u and x will convergent uniformly on the set x if there exists a convergent series summation mn of positive numbers such that for n and all x belongs to capital X is equal to mod of u and x less than equal to mn। अब यहाँ तो ये तो गणित के रूप में मैंने बोल गया कि मैथमेटिकल के ये डेफिनेशन ये होगी। अब इसको शॉर्ट लैंग्वेज में यूँ कहेंगे कि जैसे कोई सीरीज है, दे रखा है यू एन एक्स है, ठीक है, और एम जो है वो कोई पॉजिटिव सीरीज है। एम एन क्या है कि वो कन्वर्जेंट है। एम एन क्या है, कन्वर्जेंट है। देखो यहाँ पे एम एन क्या है, कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव नंबर। ये जो एम एन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज है, और वो कैसी है, ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, सच दैट फॉर ऑल एन। इसके लिए तो ये जो मॉड ऑफ यू एन एक्स का जो वैल्यू है वो एम एन एक्स से या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी, तब अपन उस सीरीज को कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक सीरीज दे रखी ये वाली। अब इस सीरीज को अपने को प्रूव करना कि क्या ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीरीज है क्या। अब इसको मैंने अभी बताया आपको कि देखिए यहाँ पे ये यू एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम एन। एम एन क्या है, ये एम एन क्या है, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है। ये एम एन क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 1 2 3 इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पे 1 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इसका मतलब लास्ट एन मीटर में क्या हो जाएगी, एन का स्क्वायर। इसका मतलब मैंने यू एन ले लिया cos एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने एम एन लेना है। एम एन क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज होनी आवश्यक है। अब मैंने एम एन, ध्यान रखना कि एम एन का मतलब जो एम की वैल्यू स्वतंत्र है उसी को अपन एम एन मानेंगे। अब यहाँ पे 1 अपॉन एन स्क्वायर इसको अलग से आ रहा है, तो इसका मतलब ये एम एन हो गया, ठीक है। और पहले चेक कर लिए कि क्या ये कन्वर्जेंट सीरीज है क्या। अब 1 अपॉन एन स्क्वायर लिया मैंने एम एन का मान, एम एन का मान मैंने 1 अपॉन एन स्क्वायर लिया। और फ्रॉम पी टेस्ट, इससे पहले जो टेस्ट पढ़े थे उसमें ये पी का मान 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये एम एन जो लिया वो बराबर है। अब यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू यू एन, मॉड ऑफ यू एन का जो मान है वो एम एन, ये एम एन है, ठीक है। ये पूरा क्या एम एन है, उससे या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अब चूंकि समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। देन फ्रॉम एम टेस्ट, जो वाइस्ट्रास एम टेस्ट है उसके हिसाब से ये जो सीरीज है पूरी ये वाली, ये सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे, then such that a series of a function is a will uniform convergent uniformly। तो यहाँ पे यही है कि जो वाइस्ट्रास एम टेस्ट से ये वाली जो सीरीज है वो क्या होगी, यूसी होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। चलो अगला टेस्ट है वो एबल टेस्ट। अब ये जो टेस्ट है वो भी सीरीज का यूसी निकालने के लिए होता है। एबल टेस्ट है वो भी किसी भी सीरीज की यूसी निकालने के लिए होता है। वाइस्ट्रास एम टेस्ट में अलग पॉइंट है, ध्यान रखना है, और एबल टेस्ट है उसमें थोड़ा सा अलग है। अब एबल टेस्ट क्या कहता है कि द सीरीज समेशन
n equal to 1 to infinite unx vnx is a uniformly convergent in closed interval ab if यहाँ पे दो सीरीज दे रखी है, एक un है एक vn सीरीज है, तो ये जो दोनों सीरीज ये पूरा un vn समेशन un vn जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, यूसी होगा। और किस इंटरवल में? इंटरवल है a to b, a और b में ये जो है यहाँ यूँ भी लिख सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, x की जो वैल्यू है a से बड़ी या a के बराबर और b से छोटी या b के बराबर होगी, ठीक है। तो इस इंटरवल में यहाँ से लगा कि इस इंटरवल में ये जो सीरीज है unx vnx वो यूसी होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। अब कब होगी? जब पहला पॉइंट उसमें है कि unx इज ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ab। सबसे पहले जो दो है सीरीज यहाँ पे, एक unx है एक vnx है, तो ये जो unx है वो यूसी होनी चाहिए किस? ab इंटरवल में। इस ab इंटरवल में ये unx है वो यूसी होनी चाहिए। दूसरा, द सीक्वेंस जो दूसरी वाली सीक्वेंस है vnx है इज मोनोटोनिक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कोई भी जो x है vnx जो लेंगे वो प्रत्येक x जो ab इंटरवल के अंतर्गत ये जो vnx है वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, एक दिष्ट होनी चाहिए, या तो इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है और तीसरा जो पॉइंट है कि ये जो सीक्वेंस है vnx इज ए यूनिफॉर्मली बाउंडेड इन ab। तीसरा जो है कि ये जो सीक्वेंस vn है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड भी होनी चाहिए। देखो तीन चीजें यहाँ पे, पहला जो बताया कि unx है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यूसी होनी चाहिए उस इंटरवल में un। दूसरा जो vn है वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, या तो इंक्रीज करनी चाहिए या डिक्रीज करनी चाहिए। और तीसरा जो है वो vn जो है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होनी चाहिए। अब यूनिफॉर्मली बाउंडेड क्या होता है अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। अब इसका एग्जांपल ये दे दिया कि यहाँ पे दो सीरीज है, एक un है एक vn। अब un को मैंने ये मान लिया -1 की पावर n upon n, इसको un मान लिया, vn को मैंने मान लिया xn, इसको मैंने xn मान लिया। अब un है, पहला पॉइंट क्या है कि un है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने चाहिए उस इंटरवल में। अब इंटरवल अपने को दे देगा 0 to 1 में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए, कौन? ये। अब यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए, इस x के जो 0 से 1 इस इंटरवल में प्रत्येक मान के लिए ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। क्यों है? कि फ्रॉम अल्टरनेटिव जो इससे पहले जो टेस्ट है अल्टरनेटिव जो टेस्ट थे उसके हिसाब से प्लस माइनस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे n टेस्ट टू इन्फाइनाइट करने पर क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब फ्रॉम, तो यहाँ पे ये जो unx है वो क्या आ रहा है? x की वैल्यू भले कुछ भी हो तो ये क्या हो गया? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि ये unx से कन्वर्जेंट है, ठीक है। और दूसरा जो vnx है ये वाला, अब vnx में क्या बताया था कि एक तो वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, या तो वो इंक्रीज करना चाहिए या वो डिक्रीज करना चाहिए। तो अब यहाँ पे x की पावर n है, ये 1 2 3 रखोगे तो वो बढ़ता ही जाएगा वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? मोनोटोनिक है और ये बाउंडेड है। बाउंडेड भी है क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू वो 0 to 1 है। अब ये जो वैल्यू है vn, ये जो सीक्वेंस है vn, ये जो सीक्वेंस है इस 0 to 1 इंटरवल जो है इसमें ये सीरीज जो है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगी। ये कैसी होगी? यूनिफॉर्मली बाउंडेड। x की वैल्यू 0 to 1 में कुछ भी रखोगे तो फिक्स वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट कभी भी नहीं आएगा। जैसे x की वैल्यू मैंने 1/2 रखा तो 1/2 की पावर n टेंड्स टू इनफाइनाइट करने पर वापस 0 वैल्यू आएगी। 1 रखा तो 1 की पावर n 1 आएगा, इसका मतलब वो कभी भी अनबाउंडेड नहीं होगी। इसका मतलब ये जो तीनों जो चीज़ें हैं, 3 पॉइंट थे एबल टेस्ट के हिसाब से, कौन से? कि पहला जो un है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए, दूसरा जो सीक्वेंस vn है वो मोनोटोनिक होनी चाहिए, तीसरा जो है वो सीक्वेंस जो vn है वो क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्मली बाउंडेड होने चाहिए। तो इन तीनों को ये क्या कर रहा है? प्रूव कर रहा है। इसका मतलब फ्रॉम एबल टेस्ट ये जो सीरीज है वो कैसी होगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज होगी, ठीक है। इस प्रकार से जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्मली जो सीक्वेंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं और सीरीज का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं, ये इस टॉपिक से संबंधित पिछली जो सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आए हैं, जो अभी तक जो भी सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उसको अपन बारी बारी से डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला जो 2022 वो ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा क्रिटिकल ज़रूर है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इस टॉपिक से 2022 का जो पेपर था उसमें से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 2 क्वेश्चन। और उसके अलावा 2013 में एक बार क्वेश्चन आया इससे यूनिफॉर्म कन्वर्जन। उसके अलावा जैसे लेक्चरर के जो पेपर है उसमें इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए उसको वो अपन अगली क्लास में ले लेंगे। अब सेकंड ग्रेड वाले क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के साथ
ये 2022 में पूछा गया कि द सीरीज समेशन एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज यूसी कन्वर्जेंट नॉन यूसी डाइवर्जेंट। अब ये जो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, इस प्रकार अपनों को दे रखा है। अब अपनों को सबसे पहले यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, उसके लिए अपनों को ये वाला जो है इससे अपन टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब पहले सबसे पहले फाइन एन एक्स निकालो, फाइन ए का पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट निकालो। अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट का मतलब यहाँ पे जो है ये फाई एक्स हो गया एक तरह से, तो यहाँ पे एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की वैल्यू तुम कुछ भी ले लो, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये एन अपॉन एन एक्स अपॉन ई की पावर एन एक्स स्क्वायर ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जब भी x की किसी भी वैल्यू के लिए जब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आएगा, तो डीएल हॉस्पिटल लगा तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा n, ठीक है, और यहाँ पे e की पावर एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, या n के परिप्रेक्ष्य में कर लो तो ये हो गया x और यहाँ पे e की पावर एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एन एक्स स्क्वायर का यहाँ पे x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब पॉइंट वाइज जो है जो यूसी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट वो क्या होगी 0, फाई एक्स का मान 0, इसका मतलब ये एफ एन एक्स माइनस 0 और ये लेस देन क्या हो गया एप्सिलॉन। अब यहाँ से अपन मानते हैं, यहाँ से जब आप वापस वही ये इसको जी एक्स मान लोगे तो ये हो जाएगा एन एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब जी डैश एक्स निकालेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे और इसको यदि अपन जो भी डिफरेंशियल है इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू वो आ जाएगी। चलो कर ही लेते हैं, इसको अपन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कि जब यहाँ से या सीधा याद रखना कि इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक दिमाग में फिट कर लो। यहाँ पे जो वैल्यू है, अब यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि x की जगह 1/n रख देना, यहाँ पे जो भी x की जगह 1/n रख देना। यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखी थी जी जो एफ एन एक्स है उसमें, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स की जगह 1/n रखा इंटू ई की पावर माइन और एक्स स्क्वायर का मतलब 1/n स्क्वायर। अब ये n से n कट गया, ये n से n कट गया, इसका मतलब ई की पावर माइनस 1/n, ये जब अपॉन में लाएंगे तो ई की पावर 1/n, ठीक है। और जब इसका जो वैल्यू है ई की पावर 1/n है, इसकी n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पर ये जो वैल्यू वो 0 हो जाएगी और ये 1/1, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। और इसके लिए जब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, x की जो वैल्यू 0 आएगी मतलब 0 मान के लिए ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, नॉट यूसी। ये जो वैल्यू है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि 0 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 1 आ रहा है और 1 क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ इससे भी समझ सकते हैं अपन, एप्सिलॉन को मैंने ले लिया 1/4 ले लिया तो 1 छोटा 1/4 से गलत है, ये गलत है कि एक इससे एक छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब किस बिंदु पे नहीं होगा तो यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, x के किस मान के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे x की वैल्यू 0 आएगी, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। उसी प्रकार पॉइंट ऑफ नॉट टू यूज द सीरीज, अब ये सीरीज जो है वो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0 to 1 में ये जो सीरीज है वो किस पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं होगी। अब इसमें भी वापस वही शॉर्ट ट्रिक मारो अभी जो बताया, या जब पॉइंट वाइज निकालोगे तो इसमें 0 आएगा। अब इसका मतलब ये nx अपॉन 1 प्लस nx स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक मारो, x की जगह 1/n रखो तो n इंटू 1/n अपॉन में 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर, ये इससे ठीक है, ये इससे तो ये हो गया 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये है, यहाँ पे इसको मैंने एप्सिलॉन को मान लिया 1/4 मान लिया, चलो ठीक है। तो ये छोटा इससे गलत है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जन नहीं होगा। अब किस बिंदु पे नहीं होगा तो यहाँ पे जब तुमने यहाँ x की जगह 1/n रखा और जैसे ही n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखोगे तो x की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है, इसका मतलब 0 पे ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ नॉट टू यूसी इन ऑफ सीरीज, ये जो सीरीज है वो कब यूसी नहीं होगी, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगला जो है द इंटरवल इन विच द सीरीज ऑफ फंक्शन एक्स एंड यूसी। अब ऐसा इंटरवल उसमें जो सीरीज है वो यूसी अभी तो बताया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। द इंटरवल इन विच द सीरीज ऑफ फंक्शन
इज यूसी। अब कौन से इंटरवल में जो है यूसी होगी, तो उसके लिए वापस वही fn(x) माइनस 5x, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन क्या है एप्सिलॉन। अब किस इंटरवल में होगी, तो इसके लिए यहाँ पे x की पावर n/n+1 करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। इस इंटरवल में वही होगी जो डेल के लिए होती है, डेल के लिए ये वाली जो वैल्यू है ये डेल के लिए होती है, और डेल का मान 1 से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पे ये माइनस डेल से प्लस डेल चलती है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है x की जो वैल्यू है वो माइनस डेल से प्लस डेल, इसका मतलब 1 से छोटी वैल्यू और जो माइनस से प्लस की तरफ चले। अब 1 से छोटी वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ पे माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, -1/2 से 1/2। इस प्रकार से इस इंटरवल के लिए ये जो सीरीज है, सीरीज ऑफ ए फंक्शन, ये जो फंक्शन ये जो सीरीज है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, टॉपिक छोटा है बट थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, इसको ध्यान से एक बार वापस देख लिए जो रिकॉर्डिंग क्लास है उसके द्वारा। और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो उसमें पूछा जाता है। और संयोग से 2022 का जो पेपर हुआ उसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट से 3 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और अपन जो उसके साथ में फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम के जो पेपर है उसके साथ में अपन डिस्कस कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने पूरा प्रयास किया आपको यूसी को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस और सीरीज़ को समझाने का। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुँचे, और साथ ही साथ जो अपकमिंग क्लासेज है उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।